डेफिनेट इंटीग्रल है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे पास में ये एक्सरसाइज है और उससे बिफोर हमारे पास में जो क्वेश्चन थे, ठीक है, एग्जांपल थे, हमने दो एग्जांपल किए थे। एक हमारे पास में है इक्वेशन ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो हम सिंपली मैंने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था दोनों वे से कि आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में था इलिप्स का। आप इलिप्स का हमने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया था। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आया है कि एक्सरसाइज में हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में है इलिप्स के क्वेश्चन, आप डायरेक्ट उससे कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बचते हैं वो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, अगर आप बात करें फर्स्ट क्वेश्चन, तो इक्वेशन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x k डिवाइड बाय 16 प्लस y k डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इलिप्स के आपके पास इक्वेशन गिवन है। अगर आपको ये ना भी बताता कि आपके पास एक इलिप्स है या आपके पास कोई भी है, आप इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास एक किस चीज का है। अगर आपके पास गिवन नहीं है कि इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला या कुछ भी नहीं है, जो भी आपके पास इक्वेशन होगी आप उसे चेक आउट कर सकते हैं कि आपके पास में किस चीज की इक्वेशन है। सबसे पहले हमारे पास ये फिगर था x k डिवाइड बाय 16 प्लस y k डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। आपको यहां से हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास में इलिप्स है। अब हमारे पास में क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कितना गिवन है, लिमिट हमारे पास में कोई भी चीज गिवन नहीं है। हमने एक इलिप्स की फिगर बनाई, ठीक है। इलिप्स बनाने के बाद हमारे पास में क्या क्वेश्चन दिया कि x की जो वैल्यू है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहे तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आप y का पोर्शन भूल जाते हैं और हमारे पास में x के इक्वल टू 16, व्हिच मींस कि आपके पास में x की जो वैल्यू है हमारे पास में y प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई आपके पास में वो आपके पास में आई 4 और ये आपके पास में 0, क्योंकि हमारे पास में x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। यहाँ पर अगर आप पॉइंट पुट करें तो माइनस का 4,0। यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो x को भूल जाओगे, y के आपके पास वैल्यू आई प्लस माइनस 3। अब आप अपर साइड में आपके पास में 0,3 और डाउनवर्ड साइड में आपके पास में 0 माइनस में 3, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इस इलिप्स का एरिया निकालना है। तो आप एक काम कीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सिस आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग निकाल ले, एक इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। उस कंप्लीट एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल के आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कंप्लीट इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा इलिप्स का, ठीक है। आप कैसे भी आप निकाल सकते हैं, आपको इस वे में लेके चलना है तो आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। आप इसका निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी निकल जाएगा। डिपेंडेंसी ऑन यू कि आप किस चीज का आप लेके चल रहे हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर डी ऑफ एक्स अगर मैं लेके चल रहा हूँ, dx अगर मैंने लेके चला हूँ तो इसका मतलब मुझे y की कर्व की किस रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ से y की रिक्वायरमेंट है तो मैं y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस में x का स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं 16 माइनस में x का स्क्वायर डिवाइड बाय 16। और यहाँ पर अगर आप y को ओनली y की वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट थी तो 9 5 में 16, ठीक है, इनटू में हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस में x का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट अगर आप करते हैं तो आपके पास में y की वैल्यू आई 3 बाई में 4 अंडर रूट ऑफ, आप इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। और हमारे पास में इक्वेशन क्या थी कि अगर आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो हमारे पास में क्या वैल्यू हो जाती है इसकी x/2 इनटू में x स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, ठीक है, या a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये वाला पोर्शन प्लस हमारे पास में क्या आएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 sin इनवर्स x बाय a प्लस c हमारे पास में वैल्यू आती है। तो हमने यहाँ पर ओनली वैल्यू पुट करनी है। इस वे में लेके चले हैं कि हमारे पास में जो इसका आंसर होगा हमने इंटीग्रेट करना है। किस एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके चले हैं, dx के अकॉर्डिंग हम लेके चले हैं। यहाँ पर y आपके पास कर्व की रिक्वायरमेंट है। लिमिट क्या रहेगी हमारे पास में ये जो पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है 0 0 है, x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या लिमिट रहेगी, इसका हमारे पास 0 से 4, तो हमारे पास में लिमिट क्या आई 0 to 4, y की वैल्यू क्या है 3/4 एज ए कांस्टेंट के फॉर्म में हमने कर लिया इसको बाहर 0 to 4, y की वैल्यू आपके पास में आई कि 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर इनटू में d ऑफ x। अगर आप यहाँ पर है तो अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया x/2, इसका जो आंसर आएगा
x बाई 2 अंडर रूट ऑफ क्या है हमारे पास में a का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस में x का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आया a का स्क्वायर यानी कि आपके पास में 16 बाई 2 इनटू में sin इनवर्स x बाई में a हमारे पास में क्या है यहाँ पर a। अब हमने क्या लिमिट पुट करनी है, ये हमारे पास में है लिमिट है 0 टू 4। आप यहाँ पर 4 लिमिट पुट करोगे, ये 4 अगर आप यहाँ पर पुट करें तो 4/2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस में 16, तो ये फंक्शन यहाँ पर हमें मिलेगा 0 वाला, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करें 4 वैल्यू आपने पुट की तो हमारे पास में ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में वैल्यू आई 8 sin इनवर्स x 4/4 आपके पास में 1 sin इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, आपके पास में ये वैल्यू आएगी π/2। नेक्स्ट आपके पास अगर आप 0 पुट कर रहे हो, यहाँ पर अगर आपने 0 पुट किया तो कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू 0, और यहाँ पर अगर आप sin 0 पुट करोगे तो 0 0 पे ही होता है, तो 0 पुट करके अगर आप माइनस करें तो हमारे पास में वैल्यू यहाँ पर 0 ही आएगी। तो ओनली फंक्शन यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी तो आपके पास में क्या है 4π, ठीक है, बाहर क्या चला हुआ था 3/4π, ठीक है 3/4 है हमारे पास में, 4 से 4 कैंसिल आउट, आपके पास में यहाँ से आंसर आया 12π आपका आंसर किसका है कि इस फिगर का आपके पास में। और कंप्लीट का अगर आपको निकाल कर चलना है तो हमारे पास में क्या निकलेगा कि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहां से यहां तक कोई डाउट है। इसके बाद हमने इस फॉर्मूले का यूज किया a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास में a क्या है 4 माइनस में x का स्क्वायर, यानी हमने इस फॉर्मूले का हमने यहां पर यूज किया है, तो हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास में x/2 a का स्क्वायर यानी कि हमारे पास में a स्क्वायर का मतलब क्या है 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस में x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइड बाय 2 इनटू में sin इनवर्स x/4, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में sin इनवर्स x/a था तो a की वैल्यू हमने यहां पर लिख ली 4 आई। अब मैंने यहां पर लिमिट पुट कर रहा हूं, तो लिमिट अगर मैं पुट कर रहा हूं तो मेरे पास में सबसे पहले इसमें 4 वैल्यू पुट होगी 4/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस में x की जगह पे हमने 4 पुट किया यानी कि 4 का स्क्वायर 16 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में प्लस यहां पर आप पुट करें तो आपके पास में 8 sin इनवर्स ये है 4/4, कैंसिल आउट करोगे तो sin इनवर्स 1, और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि sin इनवर्स 1 जब आप कर रहे हो तो उसका आंसर आपके पास में आता है π/2, तो हमने यहां पर π/2 पुट किया। फिर हमारे पास में ये स्टेप होने के बाद अपर लिमिट आपने पुट की है, अब उसके बाद क्या है लोअर लिमिट पुट करनी है, तो आप 0/2 इनटू में अंडर रूट ऑफ 16 माइनस में 0, तो ये हमारे पास में ओनली 16 बचेगा, प्लस में 8 sin इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर 0/4, तो मैंने कहा कि sin इनवर्स 0 तो 0 ही रहता है, और यहाँ पर बाहर 0 से मल्टीप्लाई किया गया फंक्शन भी 0 आ गया, तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो आपने सब्ट्रैक्शन वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास में 0 है। यहाँ पर हमारे पास में जो पोर्शन बचा हुआ है वो हमारे पास में क्या आया कि 8 इनटू में π/2, ओनली 8 π/2 है, और अगर आप 2 4 जा 8 तो हमारे पास में यहाँ पर 4π, बाहर हमारे पास में एज ए कांस्टेंट 3/4 था, तो 3/4 को आप 4π से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर वैल्यू आई आपके पास में 12π, ठीक है। ये 12π आपके पास में जो आंसर आया है वो आपके पास आंसर है केवल इस वाले पोर्शन का, इस एक वाले का, और अगर आपको निकालना किसका है कंप्लीट इलिप्स का करोगे तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में आएगा 12 4 जा 48 पाई आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज 8.1 है ये। ट्वेल्व बाई आपका आंसर, ठीक है, राइट आंसर ये आपका। तो सेम आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, इक्वेशन में चेंजमेंट ये है कि x के डिवाइड बाय 4 प्लस y के डिवाइड बाय 9 आपके पास में ये है इज इक्वल टू 1। आप जिसकी भी वैल्यू आप यहां से निकालना चाहें तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि x के इज इक्वल टू 4 है, तो लिमिट क्या आएगा हमारे पास में यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2, और यहां पर वैल्यू तो 3 रहेगी, यहां पर आपके पास में माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सेम आपका प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं तो x के डिवाइड बाय 4, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 4 माइनस में x का स्क्वायर, यस भाई ये 12 पाई, तो हमारे पास में 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू आई है कि क्या एक हमारे पास में हमने इसको कट किया तो हमारे पास में 4 पाई आंसर आएगा। यहाँ पर यहाँ वाला क्वेश्चन था कि 4 पाई आंसर है मल्टीप्लाई बाई 3/4,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ का आंसर है 3 पाई। तो 12 पाई है, 12 पाई है इसका आंसर, 12 पाई है ना। तो 12 पाई का तो हमारे पास में ये यहाँ से आंसर आया आपके पास में 3 पाई, और मल्टीप्लाई में 4 आपके पास में 12 पाई आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास था कि क्वेश्चन में अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आपके पास करोगे तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, ये होगा आपके पास में y स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पर आपके पास में जो फंक्शन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में आया, ये आपके पास में 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू यहाँ पर आई, 9 वहां पर गया, तो 9 माइनस में 4 माइनस में x का स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप वैल्यू लेके चलोगे तो 3/2, यहाँ पर आपके पास में आप लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। क्वेश्चन हो जाएगा भाई, कोई डाउट हो? ये पहले दो क्वेश्चन आपके इलिप्स के थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन टाइप है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व हमारे पास में जो है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। और x की जो लाइन लाई करती है स्ट्रेट लाइन आपके पास में गिवन है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 आपके पास में इक्वेशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। ये आपका एक सर्कल है और इसमें हमारे पास में रिक्वायरमेंट क्या है कि एक आपके पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रेडियस क्या है आपके पास 2, तो आपके पास में ये वाला पॉइंट है 2 0, ये वाला पॉइंट माइनस के 2 0, ये वाला पॉइंट आपके पास में 0, 2 और ये आपके पास में 0 -2। नेक्स्ट आपने किया कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में फर्स्ट x की जो इक्वेशन है, जैसे मैंने एक पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने सोल्व की थी, उस क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें यहाँ पर एक पैराबोला बन रहा था, ठीक है। पैराबोला बनने के बाद में एक लाइन कट कर रही थी और उसका अगर हम एक फिगर का एरिया निकाल के उसका डबल कर रहे थे तो हम उसका रिक्वायर्ड एरिया हम कर रहे थे, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। यहाँ पर क्या किया कि x अगर 0 है तो हमारे पास में कोई भी इस पॉइंट से हमारे पास में स्ट्रेट लाइन हमारे पास में क्या रहेगी, यही रहेगी, ठीक है। ये पॉइंट एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमारे पास में x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास में जो एक लाइन ड्रॉ होगी केवल ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें एरिया किस चीज का निकालना था, केवल ये एरिया निकालना है, ठीक है। ये तो हमारे को केवल पसंद करने के लिए है कि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 4 होती या यहाँ पर x की वैल्यू अगर हमारे पास में 1 होती, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 होती तो ये पॉइंट होता यहाँ पर ड्रॉ, ठीक है। तो आपके पास में ये वैल्यू होती 1 से 0 और आपको जो एरिया फाइंड आउट करना होता वो आप एरिया फाइंड आउट करते ओनली ये, क्योंकि तो आप जो सेकेंड रीजन के बीच में आपका एरिया है वो ये वाला होता और उस टाइम पे अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके पास में इक्वेशन कैसे निकलेगी, 0 से 1 के बीच में कर्व आप अगर आप लेके चल रहे d ऑफ x to y into d of x, यहाँ पर अगर आपने ड्रॉ किया है तो हमारे पास में इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बट आपके पास में यहाँ पर पॉइंट जो था 2 पे लाई कर रहा है तो 2 के अकॉर्डिंग आपके पास में लाई 2 के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो हम 2 के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो हमारे पास में 0 to 2 y of dx, y की इक्वेशन निकालनी है तो y हमारे पास में इस इक्वेशन में y क्या निकलेगा इज इक्वल टू 4 माइनस में x का स्क्वायर और ओनली y की रिक्वायरमेंट है तो अंडर रूट ऑफ दिस 4 माइनस में x का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास में क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे लिमिट आपके पास में 0 to 2 है, आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा सभी से, कोई डाउट है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 of x की क्वेश्चन 4 कर्व आपके पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड आपके पास में
ये y एक्सिस पे लाई करता है। y एक्सिस पे आपके पास x की वैल्यू क्या है 0, और एक तो मतलब y एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि एक तो y की वैल्यू 0 दे रखी है और एक y की वैल्यू इसमें दे रखी है 3। ठीक है, ये दो पॉइंट दे रखे हैं और इनके बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? y is equals to x का है, y स्केल is equals to 4 of x हमारे पास में, तो 4 of x हमारे पास में जो भी है, हमने क्या लिखा कि y हमारे पास में पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आप क्वेश्चन लेके चलते हैं तो x हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, x पॉजिटिव रहेगा तो हमारे पास में कर्व किस टाइम से बढ़ेगा, इस टाइम का कर्व बना। ठीक है, उसके बाद एक लाइन इसने क्या कही है y is equals to 0, तो हमारे पास में y is equals to 0, ये वाली एक्सिस जो हम y को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। दूसरी उसने क्या कहा है कि आपके पास में y की वैल्यू आपके पास में 3 दे रखी है। ठीक है, y आपके पास में 3 है, तो आप एक फिगर को इस टाइप से भी लेके चल सकते हैं। y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके चलें तो आप लिमिट के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं कि y = 3, तो 3 का स्क्वायर आपके पास में क्या है, ये y की वैल्यू मैंने 3 पुट यहाँ पर की है। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ x, तो x की यहाँ से वैल्यू आई, एक वैल्यू आप यहाँ से जो लेके चलेंगे तो है 9 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x। एक x की वैल्यू आपके पास में क्या है 9/4। दूसरा अगर आप y की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी 0 रहेगी। लिमिट आपके पास में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि अगर हम x की फॉर्म में लेके चले, ठीक है, इसका एरिया अगर हम लेके चलेंगे तो उस इस टाइप से x की वैल्यू क्या है 9/4, तो x इज इक्वल टू 9/4 वाले जो एक्सिस थे उनके बीच का जो एरिया निकलेगा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एरिया हमारे पास में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर नहीं है तो आप इसका एरिया निकालने के तो ट्वाइस को लिमिट कहां से है 0 से 9/4, 0 से 9/4। कर्व क्या हमारे पास में d ऑफ x और y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2√x, 2 बार एक और बार 2√x। ठीक है, तो आपके पास में ये फंक्शन हो गया 4, इसको इंटीग्रेट करना है तो आपके पास में x की 1/2 पावर दे रखी है d ऑफ x 0 से 9/4, लिमिट पुट करने हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास एक मिसलेनियस एग्जांपल है, आज हम मिसलेनियस एग्जांपल करेंगे। एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है जैसे हमने यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y = 3x + में 2 एंड x एक्सिस पे हमारे पास में ये दे रखी है और हमें ये कहा कि जो उसके ऑर्डिनेट्स हैं, ऑर्डिनेट्स यानी कि हमारे पास में जो हम पॉइंट्स जहां पर कट कर रहे हैं वे हमारे पास में ऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास में है x = -1 और एक आपके पास में जो पॉइंट दिया है वो x = 1 पे दिया। हाँ भाई, लास्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्या आपकी, जो बातचीत कर रहे हैं। y = इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास 3x + 2। ठीक है, अगर ना भी बताते तभी हमें पता चल जाता y = mx + c हमारे पास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमारे पास में एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास गिवन है। उसके बाद कहा कि x एक्सिस पे हमारे पास में ये इक्वेशन जो है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन है y = 3x + 2 एंड x एक्सिस, और x एक्सिस के बीच में हमने एरिया फाइंड आउट करना है। इसके ये जो हमारे पास है कर्व प्लस x एक्सिस के बीच का एंड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में जो गिवन है x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1। फिगर आप यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास में क्या है कि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या आई -k2, यानी कि आपने -k2 आपके पास सॉरी y की वैल्यू आपके पास +2 आई है। तो एक पॉइंट तो ये है जब आपके पास में 0,2 आया। फिर उसके बाद अगर आप y की वैल्यू 0 रख के चलते हैं तो x की वैल्यू क्या है आपके पास में y की 0 -k2/3, तो वो किसकी आई है x की -k2/3 वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमारे पास में -k2/3 यहाँ पर है
तो इक्वेशन कुछ इस टाइप से हमारे पास में लाइन जाएगी, ठीक है। ये जो लाइन जाएगी वो कंप्लीट सर्कल में से नहीं है। अगर इक्वेशन होती y x, ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास में स्लोप की जो वैल्यू है हमारे पास में अगर 1 दे रखी होती तो हम सेंटर में से फाइंड आउट यहां से निकाल सकते थे। बट हमारे पास में y 3x + 2 था, तो ये जो वाला जो पॉइंट है जो यहां पे इसको टच कर रहा है वो पॉइंट था पॉइंट 0,2, और ये जो पॉइंट यहां पर जो इसको टच कर रहा है इस पॉइंट को आप डिनोट कर रहे हैं कि x की वैल्यू -k2/3 और y की वैल्यू इस पे क्या है 0 दे रखी है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एक तो हमारे पास में इसमें दे रखा है कि ये x एक्सिस के बीच में और इस फिगर के बीच में हमने एरिया निकालना था, ठीक है। तो आपके पास में एक तो रीजन यहाँ पर दे रखा है x = 1, ठीक है। x की वैल्यू आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू आपने इसमें 1 पुट की तो आपके पास में क्या आया y = 3 + 2, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास में 5, यानी कि एक लाइन जो आपने ड्रॉ की x की 1 पुट की तो हमारे पास में यहाँ पर एक पॉइंट आया और उस पॉइंट को आप लेके चलोगे कि x की हमारे पास में 1 थी और y की वैल्यू हमारे पास में क्या है 5। तो एक तो रीजन आपके पास में वाला ये वाला बना, ठीक है, ये रीजन है आपके पास, ठीक है। इसमें आप जो लिमिट पुट करोगे उससे क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, एक फिगर आपके पास में ये बनेगा, इसमें आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट आपने क्या किया कि x की वैल्यू आप -1 लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू -1 पुट की तो y आपके पास में क्या दे रखा है 3 * -k1 + 2, तो आपके पास में क्या है -k3 + 2 यानी कि -k1, y की वैल्यू क्या है आपके पास में -k1, y की वैल्यू -1। आपके पास में कोई लाइन आपने ड्रॉ की, आपके पास में ये फिगर बना, तो आपके पास में एक जो ड्राइंग फिगर आपके पास में आया ये वाला बना, ठीक है। ये आपने एक तो इस फिगर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एक इसका करना है और एक इसका करना है, ठीक है। तीन अलग अलग लिमिट लगेंगी और हमारे पास में इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर आप जो निकाल रहे हैं d(x) के अकॉर्डिंग, तो y की इक्वेशन यहाँ पर क्या दे रखी है 3x + 2, लिमिट चेंज हुई, लिमिट क्या है यहाँ पर ये 0 0 पॉइंट है और यहाँ पर जो ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है 1,0, तो लिमिट 0 से 1 आपके पास में दे रखी है। फिगर आपका कर्व जो है 3x + 2 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर अगर आप इसका इस एक कर्व निकालना चाह रहे हैं, इस कर्व का एरिया अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास में 0 से -k2/3 आपके पास एक लिमिट है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर क्या दे रखी है y = 3x + 2। यहाँ पर अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, कंप्लीट इसका निकालना है, आपके पास में आप निकाल सकते हैं 0 से ये वाला जो पॉइंट है -1 दे रखा है, ठीक है। नीचे जो आप y एक्सिस के अगर आपका पॉइंट दे रखा है 0 से -1 है तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इक्वेशन क्या हमारे पास में y = 1 एज ए कांस्टेंट आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं और आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। कोई डाउट है भाई या फिर क्वेश्चन समझ में ना आए तो दोबारा समझाएंगे। कहां से स्टार्टिंग से हमारे पास में ये है भाई कि आपके पास y = 3x + 2, आपके पास एक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन गिवन है और आपको एरिया आपको जो फाइंड आउट करना है वो दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। दो कर्व हमारे पास में कौन कौन से हैं, एक तो ये हमारे पास में जो स्ट्रेट लाइन, दूसरा x एक्सिस के से जितना वो टच में होगा x एक्सिस के बिलो हमने एरिया फाइंड आउट करना था। तो हमने एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की। कैसे ड्रॉ करना है कि हमें उसके पॉइंट पता होने चाहिए, अगर सेंटर से ड्रॉ होते हैं तो हम सेंटर से निकाल के चलेंगे, अगर सेंटर से ड्रॉ नहीं हुई तो हमने क्या किया कि एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लो। हमारे पास में ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करके चेक कर ली कि हमारे पास में ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट हमने फेज में क्या किया, हमने लिमिट पुट करनी थी, ठीक है। हमने जो एरिया पुट करना था, कैसे निकालेंगे, एरिया तो दो कर्व के बीच का निकालना था। एक तो हमने किया x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास में 5 है, तो ये वाला फिगर बना मेरा, ठीक है। यहाँ पर आप जो फिगर में आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपने एक ये जो ब्लू कलर का आपको सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है आप जहाँ पर डी पॉइंट है आपका एक्सरसाइज में वो है हमारे पास में 1 और 5, ठीक है, 1 5 आपके पास। तो आप एक तो हमारे पास में लिमिट जो लगाओगे 0 से हमारे पास में 1 के बीच में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया कि यहाँ पर अगर आप निकाल रहे हैं इस पोर्शन का हमारे पास में जो निकलेगा,
एक तो एक यहाँ पर निकाल रहे थे, इस पोर्शन का अगर आप निकालना चाहिए, या फिर आप कंप्लीट ये भी कर सकते हैं कि इतने का अगर आपको निकालना है इस पोर्शन का, तो -2/3 से स्टार्ट कीजिए, +1 तक आपके पास में एरिया जाएगा। ठीक है, ये एरिया आपके पास में लिमिट क्या होगी आपके पास में -2/3, हाईएस्ट लिमिट इसमें क्या है 1, कर्व क्या हमारे पास में y इंटू में d ऑफ x, y की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास में 3x प्लस में 2 दे दी हुई प्लस आपके पास में इसके बाद हमारे पास में जो लिमिट है, अगर हमारे पास में एक एरिया अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक एरिया डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको माइनस करना पड़ता है। अगर ये एरिया प्लस में होता है, यहाँ पर अगर कोई है तो आपको प्लस करोगे, बट अगर आपके पास में ये एरिया डाउनवर्ड साइड में गया है तो आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो आप माइनस कीजिए, लिमिट आप क्या लगाओगे उसके अकॉर्डिंग, ये एरिया आपको माइनस करना है, तो आप यहाँ पर आप एरिया माइनस करके चल सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास में एरिया है तो हम इसको ये कर सकते हैं कि लिमिट क्या हमारे पास में -2/3, या फिर आप जो भी इस एक्सिस के अकॉर्डिंग करें, 0 to 0 हमारे पास में है, और 0 से -1 के बीच में आप लेके चलोगे, यहाँ पर हमारे पास में y इंटू में d ऑफ x, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने इसका यूज किया। ठीक है, इसका यूज किया तो हमारे पास में ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, dy को, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा x, ये d ऑफ y है, तो लिमिट आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट चेंज का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। इसके बाद एक क्वेश्चन सेम है कि उसमें आपके पास गिवन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y cos of x, y cos of x आपके पास फिगर दे रखा है, और नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2π के बीच में आपके पास है। ठीक है, मैंने आपको एक फिगर्स समझाए थे हमारे पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था कि आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं, मींस आपके पास में cos x का क्या फिगर होगा, तो में sin x होता तो यहां से स्टार्ट होता और यहां पर हमारे पास में डिवाइड होता, यहां पर 0 वैल्यू, यहां पर π/2 वैल्यू, और यहां पर जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो पाई की थी। बट अगर हम बात कर रहे हैं cos x की, तो cos x पे यहां पर जो है 0 पे वो हमेशा मैक्सिमम होता है, और π/2 पे हमारे पास में उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमारा इसका फिगर इसमें जो बनेगा वो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास में 0 पे मैक्सिमम, ठीक है, एक फिगर ये हो गया, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो फिगर आएगा, इसके बाद ये यहाँ पर गया, उसके बाद ये यहाँ पर गया, दोबारा से ये हमारे पास में सर्कल इसी तरीके से चलता रहेगा। क्या बनेगा ये, एक बार 0 से π/2, ये जो पॉइंट है π/2, जो ये आपके पास ये वाला जो पॉइंट है cos π का हमारे पास में क्या वैल्यू होती है इसकी -k1। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई 3π/2, दोबारा से cos की वैल्यू 0, फिर हमारे पास में क्या आंसर आएगा, 3π/2 के बाद कौन सी वैल्यू आनी है 2π। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है 2π। एरिया आपको कहां से कहां तक निकालना है, x की वैल्यू y cos of x, एक तो ये है, दूसरा उसमें गिवन है y की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2π। ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला ये वाला यहाँ तक जहाँ पर मैंने y और 2π आपने ड्रॉ किया है वहां तक का आपको एरिया निकालना था। आप इसके लिए एक बार ये फिगर ड्रॉ लेके चलेंगे, लिमिट आपके पास 0 से π/2, अगर आप यहाँ पर करके चल रहे π/2 से 3π/2 आप लिमिट लेके चलोगे, आपके पास में कर्व की इक्वेशन cos of x ही रहेगी। नेक्स्ट आपके पास में ये जो फिगर होगा 3π/2 से 2π, आपके पास में लिमिट होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सोल्व करना है। ठीक है भाई, ये आपके पास है, ये आपकी एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस एग्जांपल कंप्लीट हुए। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप कल कर सकते हैं।